हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम जो कि आपके 12 अगस्त से पेपर होने वाले हैं, तो साथियों अब आपके पास 13 से 14 दिन का समय बचा हुआ है खाली। अब आप लोग इसमें रिवीजन साथियों जोरों पर कर दीजिए। ध्यान रखिएगा साथियों, मैंने कल आपको 500 प्रश्न साइंस के समाप्त करा दिए थे। आज साथियों हमारा टारगेट हमने बढ़ाया है। अब साथियों हम आपको साइंस के 1000 प्रश्न कराएंगे। कोई भी प्रश्न कम नहीं होगा और हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। बस आप लोग इन 1000 प्रश्नों को देखकर चले जाना। आपको साइंस में कहीं किसी से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास है साथियों हमारी 23वीं। इससे पहले हमने साइंस की 22 क्लासें करा दी हैं। आपको पेपर से पहले हर एक क्लास को देखना है तो लिंक आपको कहां मिलेगी इसकी लिंक आपको, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारी क्लासों की लिंक आपको मिल जाएगी। आप लोग सारे प्रश्नों को देखिएगा। आइए आज की क्लास का आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आइए, 500 प्रश्न हमने पिछली कक्षाओं में करा दिए हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तत्वों के वाहा कोश विन्यास वाले परमाणु व्यवस्थित होते हैं कहां पर? तत्वों के व्राहा कोश विन्यास वाले परमाणु व्यवस्थित होते हैं कहां पर? तो ध्यान रखिएगा, समूह में, परिवारों में, व ऊर्ध्वाधर स्तंभों में, इन सभी में होते हैं। कहां पर? इन सभी में होते हैं तत्वों के वाया कोश विन्यास वाले परमाणु व्यवस्थित। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। समान गुण वाले तत्वों की आवर्ती पुनरावृत्ति को कहा जाता है क्या? समान गुण वाले तत्वों की आवृत्ति पुनरावृत्ति को कहा जाता है क्या? तो ध्यान रखिएगा आप लोग साथियों, आवर्तिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्तिता कहा जाता है। दैट्स योर आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। पी ब्लॉक, जो आपका केमिस्ट्री में पी ब्लॉक होता है, उसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो पी ब्लॉक में वर्गों की संख्या होती है 6। कितनी होती है? 6। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। परमाणु क्रमांक 3 का तत्व स्थित है कहां पर? परमाणु क्रमांक जो 3 है इसका तत्व कहां पर है? एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, व एफ ब्लॉक में। तो ध्यान रखिएगा साथियों, परमाणु क्रमांक 3 का जो तत्व है वह है साथियों कहां पर? एस ब्लॉक में स्थित है। कहां पर? आवर्त सारणी की है प्रश्न है। यह प्रश्न छपते हैं साथियों मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम में। सेम ऐसे ही प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक भैया होता है क्या? जूल। आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न था साथियों। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दें और एक बार शेयर कर दें, ठीक है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? प्रकाश वर्ष जो इकाई है साथियों यह है किसकी? ध्यान रखिएगा आप लोग, दूरी की। किसकी है? दूरी की। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए, एम्पियर मात्रक है किसका? तो एम्पियर मात्रक है साथियों किसका? ध्यान रखिएगा आप लोग, विद्युत धारा का। किसका? एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। दैट्स योर आंसर। ऐसे ऐसे छोटे प्रश्न आप लोग गलत कर देते हैं परीक्षा में, तो इसलिए यहां पर छोटे से लेके बड़े प्रश्न को, हर एक प्रश्न को पढ़ के जाना है, ठीक है। रिवीजन कर लीजिए आप लोग मेरे साथ। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो समय का जो मात्रक नहीं है वह साथियों नहीं है। ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। इसका राइट आंसर होगा प्रकाश वर्ष। चंद्रमा होता है, अधिवर्ष होता है, यह साथियों समय के मात्रक होते हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष जो है यह समय का मात्रक नहीं होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए। पारसिक इकाई है किसकी? तो आप सब जान रहे होंगे, पारसिक इकाई है दूरी की। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन साथियों जो मात्रक है वह है ज्योति फ्लक्स का। किसका? ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का, ठीक है। आइए अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरा बताइए, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ल्यूमेन तो साथियों ज्योति फ्लक्स का है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। पास्कल इकाई है किसकी? पास्कल इकाई है साथियों, ध्यान रखिएगा, दाब की। किसकी? दाब की है पास्कल इकाई। आइए, कैंडला मात्रक है किसका? कैंडला मात्रक है साथियों किसका? आप लोग जान रहे होंगे,
कि अभी हमने पिछले ही कहा था कि कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है क्या? यंग प्रत्यास्थता गुणांक है जो उसका एसआई मात्रक है साथियों, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। क्या है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न बढ़िएगा। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? जिसकी समान विमीय सूत्र नहीं है वह भौतिक राशियां आपसे पूछी जा रही हैं, तो बल एवं दाब की। किसकी? बल एवं दाब की, दैट्स योर आंसर। आइए, अदिश राशि है क्या? अदिश राशि और सदिश राशि, ढंग से पढ़ लेना इन सारी राशियों को। एक प्रश्न छपेगा साथियों, कहो तो मैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं तो मैं अदिश और सदिश का साथियों एक दिन टॉपिक ही ले लूं और आपके सामने रख दूं। अदिश राशि है क्या? तो अदिश राशि जो है भैया ऊर्जा है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 516वां प्रश्न। निम्नलिखित में अदिश राशि है कौन सी? फिर से पूछा है, अब पूछा है सदिश राशि। आपसे पूछा है सदिश राशि कौन सी है, तो भैया सदिश राशि है वेग। क्या है? वेग। आइए अगला प्रश्न देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो साथियों द्रव्यमान। कौन सी की जाती है? द्रव्यमान, दैट्स योर आंसर। आइए, शून्य एवं शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का क्या होता है? शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का होता है साथियों, क्या होता है? ध्यान रखिएगा, समान त्वरण होता है। क्या होता है? समान त्वरण होता है। जब शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरती हैं वस्तुएं तो उनका समान त्वरण होता है। आइए, जब 2 केजी वाले द्रव्यमान पर 5N बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा क्या? तो भैया इसका त्वरण होगा 2.5 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आप लोग इसको लगाइएगा प्रश्न को, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 5 न्यूटन के बल लग रहा है साथियों 2 केजी द्रव्यमान पर, 2 मास पर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर कितना? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर बढ़ें। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। आइए, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाहर बल सक्रिय ना हो। यह नियम है किसका? यह तो जाने कितनी बार प्रश्न कराए हैं आपको। यह है न्यूटन के गति का विषयक प्रथम नियम। जब किसी स्थिर वस्तु पर गतिशील वस्तु की स्थिति दिशा में वह तब तक परिवर्तित नहीं हो जाए जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम है। ठीक है, आइए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप सब जानते हैं, तो छपेगा साथियों, लिख लेना इस प्रश्न को, छपेगा। कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, स्टार लगा के लिख लेना, छपेगा यह प्रश्न। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आइए, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है क्या? जैसे घोड़ा है, यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो जो उस पर घुड़सवार बैठा है उसके गिरने की आशंका का कारण क्या है? जड़ता गुण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, विश्राम जड़त्व या गति का तीसरा नियम? तो भैया उसके गिरने का जो कारण है वह है विश्राम जड़त्व। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर दशा में गिरते हैं। आप सब जानते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसको समझाया जा सकता है किसके द्वारा? न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी भैया इसका एकदम राइट आंसर है। आइए, बल का गुणनफल होता है क्या? बल का जो गुणनफल होता है वह होता है द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, वही त्वरण और द्रव्यमान का होता है जो बल का होता है। आइए, शरीर का वजन क्या हो सकता है? शरीर का वजन भैया ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यही सही है। ठीक है, ठीक है, यही राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है। ठीक है, इसका भार चंद्रमा पर कितना होगा? कितना हो जाएगा?
1/6 मतलब 100 न्यूटन हो जाएगा चंद्रमा पर। ठीक है, 1/6 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। यदि पृथ्वी पर 600 है तो ये वहां पर हो जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका द्रव्यमान हो जाएगा कितना? ध्यान रखिएगा साथियों, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो द्रव्यमान होगा कितना? ध्यान रखिएगा आप लोग इस प्रश्न को, कितना होगा साथियों? 3 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि, क्यों लगा सकता है वह? क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का। ठीक है, आइए अब मैं आगे बढ़ता हूं। आइए, 1 किलोग्राम राशि का वजन है कितना? 1 किलोग्राम राशि का वजन है कितना? 9.8 न्यूटन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है क्या? तो इसका गुणनफल होता है टॉर्क। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टॉर्क। दैट्स योर आंसर। आज के लिए इतना ही रह देते हैं। 30 प्रश्न कराए हैं, टारगेट बताएं कितना सही हुआ। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें, एक बार शेयर कर दें और साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैंने करंट अफेयर्स की क्लासें शुरू कर दी हैं आप लोगों के कहने पर, तो प्लीज़ आप लोग क्लास को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।